संघर्ष समन्वय समिति 5 सितंबर के दिन आज तक 10,000 शिक्षकों का एक दिन का वेतन कटा हुआ है। शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक आज तक एक दिन का वेतन भुगतान नहीं करा पाए। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे मानने वाले लोग हैं, हमारे संगठन के मानने वाले लोग हैं, हमारा संगठन के नेतृत्व के नाते एक जिम्मेदारी बनती थी कि तमाम लोगों को सही परिस्थिति से आगाह कर दिया जाए कि क्या परिस्थिति है। क्योंकि बिहार के अंतर्गत आप जान लीजिए कि सभी संगठन के, चाहे वो राज्य का प्रतिनिधि हो, जिला का प्रतिनिधि हो, प्रखंड का प्रतिनिधि हो, 90% लोगों ने फॉर्म भर के पहले ही या अभी दे रहे हैं एग्जाम, पता भी नहीं चला। और अब हमारे संगठन के राज्य के अध्यक्ष महोदय का निर्णय आया, उस निर्णय के आलोक में हमने सबको सूचना दिया। तो कुछ लोग हमारे संगठन के जो अति बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका 1 साल 2 साल 6 महीना सेवा बचा हुआ है, तो वो लोग नियोजित बन के अपना रहना चाहते हैं तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग नियोजित बन के रहना चाहते हैं तो रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो साथी, जो शिक्षक साथी आज बिहार में बीपीएनएस के कहने से बचे हुए हैं, भला वो क्यों रुके? क्या फायदा है? आज विशिष्ट शिक्षक बन के आज आप देख लीजिए लगभग 90,000 के आसपास हमारे भाई और बहन का ट्रांसफर हो गया है। 20-20 बरस से जो पटना की शिक्षिका सुपौल में रह रही थी, अररिया में रह रही थी, आज वो अपना गांव चली गई है। और भविष्य में अधिकांश लोगों के लिए यह दरवाजे खुला हुआ है। लेकिन इस परिस्थिति में कुछ लोगों के द्वारा मैं देख रहा हूं, ठीक ना, गिने चुने लोग हैं, चंद लोग हैं, मैं तो देख रहा था फेसबुक पे, चंद लोग हैं और वही सुनियोजित तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। और उसके पीछे की क्या मंशा है? 7 महीना 8 महीना हो गया नियोजित का नियोजित लोग है, क्या आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? जब शिक्षक कम बचेंगे, 10-20 हजार शिक्षक बचेंगे, तो उस परिस्थिति में क्या होगा उसका? राज्यकर्मी के लिए लोग 20 वर्ष से लड़ रहे हैं, सेवा निरंतरता की तरह सरकार आगे बढ़ रही है। और इस परिस्थिति में कुछ लोग अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए, उसका कोई एजेंडा नहीं है, निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है शिक्षकों को भरमा रहे हैं, बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि बीपीएनएस का निर्णय नहीं है। तो मैं बिहार के तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि बीपीएनएस आज की तारीख में सक्षमता परीक्षा के बहिष्कार से बाहर है। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो आसानी से भरेंगे, ठीक ना, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। हम देख रहे हैं लाठी लेके घूम रहा है। और ये लोग कौन है? जब 10-20 हजार लोग बच जाएंगे तब कहेंगे कि भाई चलो कोर्ट चलो, पिटिशनर बनाओ। ये वही लोग हैं, ठीक ना, आप चिन्हित कर लीजिए ना। अरे भाई, इन लोगों में से अधिकांश लोग जो हमने तो कहा कि हमारे भी संगठन के राज्य प्रतिनिधि, जिनका 6 महीना 1 साल बचा है, उनको क्या मिलेगा? अरे आपको नहीं मिलेगा तो कम से कम शिक्षक से प्रेम तो करिए, उनको क्यों भरमा रहे हैं? आज भी जब राज्य के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आनंद कौशल जी ने खुद फेसबुक लाइव आकर के कहा, तीसरा चांस, उसकी पत्नी भी 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन तीसरा चांस में आकर के तीसरा चांस तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। और चौथा 5वां चांस जब आया तो उनकी पत्नी ने भी फॉर्म भरने का काम किया। यह एक मैसेज था। अब इसको कुछ लोग अनावश्यक रूप से, ठीक ना,
अब बताइए ना, 5 सितंबर का बिहार के 10,000 से ज्यादा शिक्षकों का वेतन कटा हुआ है, और जिनका एक दिन का वेतन कटा हुआ है, कई लोग हमारे पास भी आए, एक दिन का वेतन कट गया। आज वही लोग क्रांतिकारी बन रहे। एक दिन के बैठक में राज्य कमेटी में आवाज बुलंद करते हैं, जबकि वह बीपीएनएस का निर्णय नहीं था, वह शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का निर्णय था। लेकिन शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति भाग गया, और आज शिक्षक एकता मंच कहां है, आप लोग देख ही रहे हैं। कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में संगठनकर्ता होने के नाते, बीपीएनएस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी थी, ठीक ना, कि बिहार के शिक्षकों को इतला कर दे। अब किसी को फॉर्म नहीं भरना है, नहीं भरे, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती थोड़े है, ठीक ना। लेकिन जबरदस्ती रोकने का भी कोई बीपीएनएस का इस तरह का कोई नहीं है, ठीक ना। जो भरना चाहते हैं भरेंगे, क्योंकि संगठन उसके बाद, क्योंकि राज्य, मैं जो कह रहा हूं ये राज्य संगठन का निर्णय है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय है। मैं उस निर्णय को आप लोगों को सुना रहा हूं। और अभी कुछ लोग संगठन के खिलाफ इसलिए लॉबीबाजी कर रहे हैं, खास करके एक दो जिला है, वैशाली और सीतामढ़ी, मैं देख रहा हूं। ये आपको याद होगा, ठीक ना, कि माननीय एमएलसी अभी जो वर्तमान में है ब्रजवासी जी, जब सरकार का आतंक था, के पाठक का आतंक था, उस समय में उनको बर्खास्त कर दिया गया था। शिक्षकों को बिहार में बोलने तक की आजादी नहीं थी, पूरा तानाशाही था, हर जगह कार्रवाई की जा रही थी। उस समय में बिहार के लाखों शिक्षकों के हित में, भले ही माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी से सांगठनिक तौर पे हमारा मतभेद रहा हो, शुरू से मतभेद रहा हो, उनकी कार्यशैली से मतभेद रहा है, लेकिन सब कुछ से ऊपर उठ करके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया और बिहार के शिक्षकों से, वहां के शिक्षकों से, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के शिक्षकों से अपील किया कि आप शिक्षक हित में, आनंद कौशल आपसे अपील करता है, हाथ जोड़ करके अपील करता है कि बंशीधर ब्रजवासी को जिताइए। यह समय की मांग है। लेकिन उस समय कुछ लोग, ठीक ना, जो हमारे संगठन के लोग हैं, स्वजातीय खोज रहे थे। नहीं, शिक्षक हित नहीं, स्वजातीय नेता को जिताना है। उसको शिक्षक, बिहार के लाखों शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है, उनके हक हकूक से कोई लेना देना नहीं है। हमारा स्वजातीय उम्मीदवार का हम जिताएंगे। यहां बिहार के 5 लाख शिक्षकों का मान सम्मान गिरवी था, और उस दिन से, जब से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल जी ने एक गरीब शिक्षक बंशीधर ब्रजवासी को, एक पिछड़ा समाज से आने वाले बंशीधर ब्रजवासी का समर्थन किया, तो ये लोग उस समय जो सवर्ण का घाल माल, स्वदेशी है, स्वजातीय है, हर हाल में हम दोस्ती निभाएंगे, जातीय धर्म निभाएंगे, उसकी वजह से खुन्नस पैदा किए हुए हैं। तो इससे कम बिहार के शिक्षकों के हित में जो निर्णय होगा, उस निर्णय को बीपीएनएस लेने के लिए हमेशा तैयार है, और वही निर्णय लेगा। कितना भी कोई कुछ कर ले, ठीक ना, जब भी बिहार के शिक्षकों के हित की बात आएगी, हम सब कुछ से ऊपर उठ करके बिहार के शिक्षकों के हक में बात करेंगे। अब कुछ लोग जिनको आजीवन, एक बात बताइए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ठीक ना, कि 20 वर्षों से संघर्ष चल रहा है, किस लिए? राज्यकर्मी बनने के लिए। 2023 में जब बीतीहरवा से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन में हम लोगों ने नारा दिया था, उस समय में माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षक एकता, उसमें हम लोगों ने नारा दिया था कि अब क्या है, एकमात्र है मांग हमारी, सभी नियोजित शिक्षक को करो सरकारी।
अब जब राज्यकर्मी बन गए, सरकारी बन गए, ऐच्छिक स्थानांतरण भी 1 लाख शिक्षकों का हो गया, सेवा निरंतरता की दिशा में सरकार बढ़ रही है, तो ऐसे लोग क्या नारा दे रहे हैं? ठीक नहीं, नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित बने रहेंगे। अरे तो 20 वर्षों के संघर्ष का क्या मतलब था? इन लोगों को, ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनको पता तक है कि बिहार के 3.25 लाख शिक्षक बेवकूफ है, जो MA, BA, PhD, वो बेवकूफ है, और यही लोग सबसे होशियार हैं। बिहार के 3.25 लाख शिक्षक गद्दार हैं, और यही लोग चंद मुट्ठी भर बचे हुए लोग, ठीक ना, जिनका ना कोई नीति है ना कोई नियत है। यही लोग आज क्या कर रहे हैं? नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित बने रहेंगे। तो बने रहिए। हमने तो कहा, हमने तो जिस दिन 4 दिन पहले जब हमने इस चीज का अपील किया था, तो अपने पोस्ट में लिखा है